नमस्ते। कैसे हो बच्चों? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सब का, जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब का मैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस के इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कल के टॉपिक में पिस्टिल के बारे में पढ़ा था, आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। देखिए, पॉलिनेशन जो होता है, क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेशन को हिंदी में जो बोलते हैं परागन बोलते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे जब फ्लावरिंग वाला सीजन होता है, वसंत ऋतु जब रहता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल जब खिलने लगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से नए नए वैरायटीज़ के फूल देखने को मिलता है। मधुमक्खियाँ, पक्षियाँ बहुत चहचहाते हुए एक जगह से दूसरी जगह बीजों को छिड़क देती है, बीजों को ले करके जाती है। और जब बरसात आता है तो आप देखेंगे अनवांटेड रूप से कहीं भी फ्लावर का या फिर किसी भी प्रकार के प्लांट का क्या होता है, उत्पत्ति हो जाता है। तो बेसिकली पॉलिनेशन होता क्या है, तो इसमें जो होता है, जब पॉलिन ग्रेन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग परागन बोलते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। अब मुझे पॉलिन ग्रेन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिटेल्स में आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। शॉर्ट में बता दूं कि पॉलन ग्रेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, मेल गैमिट होता है, जिसकी वजह से कोई भी जो फ्रूट बनता है उसके फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम ह्यूमंस में एक बच्चे के निर्माण के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी प्रकार यहाँ पे प्लांट में हम देखते हैं तो जो आपका पॉलन ग्रेन है वो आपका क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो मैंने एक शब्द कहा कि ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से कहाँ जाता है, स्टिग्मा तक। तो अगर आपके ध्यान में आ रहा होगा कि एंथर कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है जिसको हम डिटेल्स में कर चुके हैं। ये एंथर वाला पार्ट था जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसमें आपका क्या हो रहा था, पॉलन ग्रेन क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। तो यहीं से आपका क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो करके स्टिग्मा के पास जाता है। मतलब किसी भी फूल के ऊपर वाले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो ब्रॉड स्ट्रक्चर था, और नीचे स्वेलन वाला जो ओवरी वाला पार्ट था, तो ये आपका स्टिग्मा कहलाता है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का उड़ करके यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो मन में सवाल आता है कि पॉलिनेशन किस वजह से होता है, क्या इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है? तो यस, इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की। जैसे हम लोगों को भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग किसी भी व्हीकल से जाते हैं या फिर पैदल चल के जाते हैं, तो यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसी प्रकार यहाँ से पॉलन ग्रेन को उड़ करके या फिर चल करके जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मीडियम कौन कौन सा हो सकता है, ये मीडियम 2 प्रकार का होता है, बायोटिक हो जाता है और दूसरा हो जाता है एबायोटिक। अभी मैं समझाती हूँ कि बायोटिक मतलब क्या होता है और एबायोटिक का मतलब क्या होता है। बायोटिक मतलब जैव, जिसमें जीवन होता है, और एबायोटिक मतलब जो जीवन जिसमें नहीं होता है। तो ये बायोटिक वाले में क्या आ जाएगा, फिर इसमें आपके जो आते हैं बर्ड्स आ जाएंगे, हम ह्यूमंस आ जाएंगे जिसमें जान और प्राण होता है, एनिमल्स हो जाएंगे, है ना। तो इन सारे के माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है तो वो आपका बायोटिक फैक्टर कहलाता है। और एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, विंड आ जाता है, मतलब हवा, पानी, और आपका जितने भी माइंड में आ रहा होगा जो जिसमें जीवन नहीं है, वो सारे जो होते हैं एबायोटिक फैक्टर हो जाते हैं। तो मीडियम समझ में आ गया कि मीडियम में आपका 2 कैटेगरी आ जाता है, एबायोटिक और बायोटिक आ जाता है। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन होता है, जैसे हम लोग हो गए, मान लीजिए हमारे हाथ में फूल है,
और फूल को लेके जा रहे हैं झाड़ते हुए, कितने सारे देखते हैं बुकेज वगैरह आती है और हमारे आसपास में किसी भी प्रकार से उड़ करके किसी फ्लावर के पास पहुंच गया, तो फिर इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब हवा चलती है तो हवा अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा करके ले जाती है, तो हो सकता है यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है, जहाँ उसको अपना टारगेट मिलता है, वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से पॉलिनेशन में मीडियम का काम होता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉलिनेशन को कराने वाला जो बीच का एजेंट होता है उसको हम लोग पॉलिनेटर बोलते हैं। मतलब ये सारे जो आपको फैक्टर्स मैंने बताया, जैसे बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमंस जो हो गए, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, पॉलिनेटर कहलाते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेशन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं पॉलिनेशन। पहला जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मैंने क्या कहा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि इसमें आप सेल्फ मतलब अपना से जब होता है उसको सेल्फ बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ तक में आपको याद रखिएगा कि पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, कितने प्रकार का होता है, मीडियम क्या होता है, इन सारी बातों को 3-4 बातों को आप अपने कॉपीज़ में लिखेंगे और बहुत बेहतरीन से नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी को अगर पढ़ते हैं मेरे लेक्चर्स के सुनने के बाद, तो फिर आपको ईच एंड एवरी जो टॉपिक होता है, जो लाइन होते हैं, वो सारे आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग 2 टाइप के पॉलिनेशन के प्रकार को पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। टाटा। बाय बाय।